इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का असल नाम अहमद सिद्दीकी, बस इतना याद रखना। इरफान सिद्दीकी का असल नाम अहमद सिद्दीकी, और इरफान सिद्दीकी का नाम से वो मशहूर हो गए। इरफान सिद्दीकी का नाम से मशहूर हुए, वो जो मशहूर हुए हैं वो इरफान सिद्दीकी के ही नाम से मशहूर हुए हैं। वो 8 जनवरी 1939 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए? बदायूं में। कहाँ पैदा हुए? बदायूं में। कब? 8 जनवरी 1939 ईस्वी को। 8 जनवरी 1939 ईस्वी को बदायूं में पैदा हुए। कहाँ? बदायूं। ये याद रखने वाला चीज़ है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है पैदाइश और मौत अक्सर आता है। वह शेख सिद्दीकी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी शेख सिद्दीकी यानी सिद्दीकी खानदान से वो ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद मौलवी सलमान अहमद सिद्दीकी। सलमान अहमद सिद्दीकी। इरफान अहमद सिद्दीकी हमारा चैप्टर है। इरफान अहमद का असल नाम अहमद सिद्दीकी है, उनके वालिद का नाम सलमान अहमद सिद्दीकी है। सिर्फ सलमान बढ़ जाएगा, अहमद सिद्दीकी रह जाएगा। समझ में आ रही बात? इरफान सिद्दीकी चैप्टर है, उसके बाद असल नाम अहमद सिद्दीकी है, इनके वालिद का नाम सलमान अहमद सिद्दीकी है। ठीक, इरफान सिद्दीकी, अहमद सिद्दीकी, सलमान अहमद सिद्दीकी। ठीक, उसके बाद क्या है? वह उर्दू अदब के शायर थे। उसके वालिद भी उर्दू अदब के शायर थे। उनके वालिद पेशे से क्या थे, यानी काम क्या करते थे? तो एक वकील थे। क्या थे? एक वकील थे। ठीक, और वकील के साथ साथ एक शायर भी थे। एक शायर भी थे। इरफान सिद्दीकी को एक इल्मी अदबी माहौल मिला। इल्मी अदबी यानी घर का माहौल ठीक था, इल्म वाला माहौल था, इल्म वाला घर था। घर में होता है ना कि घर में अगर से कोई पढ़ा लिखा रहता है, अगर मेरा बाप पढ़ा है, मेरा दादा पढ़ा है, तो हम भी पढ़ेंगे। माहौल मिला उसको पढ़ने पढ़ाने का। और कई जगह माहौल मिलता है बकरी चराने का, बकरी ही ना चराएगा। अगर माहौल मिलेगा बकरी चराने का तो बकरी चराएगा, माहौल मिलेगा भैंस चराने का तो भैंस चराएगा, माहौल मिलेगा ठेकेदार बनेगा ठेकेदार बनेगा। माहौल का खास असर पड़ता है बच्चों के ऊपर, माहौल का खास असर पड़ता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। उनके यहाँ 3 नस्लों से शेर व अदब की आबियारी हो रही थी, यानी 3 नस्ल जो थे शेर व शायरी में डूबे हुए थे। इरफान सिद्दीकी का भाई नियाज सिद्दीकी भी शायर थे। इरफान सिद्दीकी का भाई का नाम क्या था? नियाज सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का असल नाम अहमद सिद्दीकी, उनके वालिद का नाम सलमान अहमद सिद्दीकी, उनके भाई का नाम नहीं नियाज सिद्दीकी। नियाज सिद्दीकी, उसके भाई का नाम नियाज सिद्दीकी, और उसके दादा का नाम इकराम अहमद सिद्दीकी। इकराम अहमद सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी का असल नाम देखो आसान है। इरफान सिद्दीकी का असल नाम अहमद सिद्दीकी, उनके वालिद का नाम सलमान अहमद सिद्दीकी, और उनके दादा का नाम इकराम अहमद सिद्दीकी। याद रहेगा? आसान है या नहीं? आसान है। और पैदाइश 8 जनवरी 1939 ईस्वी। चलो आगे बढ़ते हैं। इकराम अहमद सिद्दीकी अपने वक्त के सर सैयद समझे जाते थे, और वह भी एक शायर थे। इरफान सिद्दीकी ने 1953 ईस्वी में मैट्रिक किया। कब? 1953 में मैट्रिक किया, 1955 में इंटर किया, 1957 में बीए किया, 1959 में एमए किया। याद रहेगा? 53 में मैट्रिक और 55 में इंटर और 57 में बीए और 59 में एमए। याद रहेगा? आसान है। उन्होंने दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा भी हासिल किया। मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा भी हासिल किया, और 1962 ईस्वी में हुकूमत हिंद की इत्तलाआती सर्विस से वाबिस्ता हो गए। ठीक, वह नाइब प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुए। नाइब प्रिंसिपल होता है, और नाइब प्रिंसिपल यानी उससे कम, जैसे मुखिया हुआ, और मुखिया के नीचे उप मुखिया होता है, सरपंच के नीचे उप सरपंच होता है, उसी तरह प्रिंसिपल के नीचे नाइब प्रिंसिपल होता है। ठीक, तो वो नाइब प्रिंसिपल के ओहदे पर भी फाइज हुए, और यहीं से सबकदोश भी हुए, यानी रिटायर भी हुए। और रिटायर के बाद कहाँ चले गए? लखनऊ। कहाँ चले गए? लखनऊ। ठीक, आगे चलते हैं। क्या है? 16 मार्च 2004 ईस्वी को ब्रेन ट्यूमर एक बीमारी है। ब्रेन ट्यूमर सर के अंदर होता है। ठीक है, ब्रेन ट्यूमर के मर्ज की वजह से उनका इंतकाल हो गया। उनके जो मजमुआ है, मजमुआ का क्या नाम है? दरिया।
मजमुआ का क्या नाम है? दरिया। उसका मजमुआ जो शाये हुआ, अब शाये हुआ है, कब हुआ? अभी के दौर में शाये हुआ है। उन्होंने कालिदास के संस्कृत ड्रामा का तर्जुमा भी किया था। कालिदास के संस्कृत के ड्रामा का तर्जुमा भी क्या है? वो ड्रामा का एक नाम मैंने लिख दिया है, मालो यका अग्नि। मालो यका अग्नि। और भी ड्रामा है, 2-3 ड्रामा का शायद वो तर्जुमा किए थे। कौन? इरफान अहमद सिद्दीकी। कौन? इरफान अहमद सिद्दीकी। और राबता हमा के मौजू पर भी उन्होंने एक किताब लिखी है। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर क्या थे? गजल के शायर थे। कौन थे? गजल के शायर थे इरफान अहमद सिद्दीकी। याद रहेगा, बिल्कुल आसान है, कोई बड़ी बात नहीं।